बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक पैराग्राफ देखते हैं जिसे हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये पैराग्राफ बड़ी क्लासों के लिए बहुत मुफीद है, जैसे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, आपका CSS का एग्ज़ाम है, ठीक है, और दूसरे कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, या ग्रेजुएशन से ऊपर वाले ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल के या कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए इस तरह के पैराग्राफ्स आते हैं और इनकी ट्रांसलेशन का हम आसान तरीन तरीका सीखते हैं, जिससे एक आम फहम जिसको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है वो भी इसको समझ पाएगा। तो इसका हम ट्रांसलेशन का तरीका सीखते हैं। देखें, ये हमारे पास पैराग्राफ है। इस अमर से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि मुहज़्ज़ब मुआशरे में कानून की बालादस्ती होती है। पहले हम इनका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? दिस, यहाँ पे दिस। अमर का मतलब होता है फैक्ट, हकीकत, फैक्ट, हकीकत, ठीक है। यहाँ पे से मुराद यहाँ पे इख्तलाफ यानी डिसएग्रीमेंट वगैरह के साथ तो टू लगता है, हम से के लिए टू यूज़ करेंगे। तो कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नो वन, नो वन कहते हैं ना, नो वन, यहाँ पे कोई के लिए हम करेंगे वन। इख्तलाफ का मतलब डिसएग्री, डिसएग्री, इख्तलाफ। आगे नहीं का मतलब नो, नो हो गया। कर सकता का मतलब कैन, कैन इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। केह का मतलब, केह से मतलब मुराद यहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे दैट। मुहज़्ज़ब यानी कल्चर या सिविलाइज्ड, 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 सिविलाइज्ड हो गया मुहज़्ज़ब। मुआशरा सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी हो गया मुआशरा। और में इन, हमें हर लफ्ज़ का पता होना चाहिए। कानून लॉ, लॉ की मतलब ऑफ। बालादस्ती, बालादस्ती का मतलब क्या हो गया? रूल, रूल यानी हुक्मरानी बालादस्ती को कहते हैं, होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो होती है वगैरह, वो उसी हिसाब से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया, इसका लफ्ज़ी हमने ट्रांसलेशन हमने हर लफ्ज़ की देख ली है। अब हमने इसको इकट्ठा करके इसकी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। तो इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नो वन, नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट, नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट। इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नो वन, कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट कि दैट मुहज़्ज़ब मुआशरों में, दैट इन सिविलाइज सोसाइटी, कानून की बालादस्ती होती है। देयर इज़ रूल ऑफ लॉ। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इसको हम देखें, इसकी मैं ट्रांसलेशन लिखता हूँ इकट्ठी करके। तो नो वन कैन डिसएग्री, नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट, इस अमर से, टू दिस फैक्ट, इस अमर से, टू दिस फैक्ट। तो नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट, इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। दैट देयर इज रूल ऑफ लॉ, देयर्स रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज़, सोसाइटीज़। तो ये बन गया हमारे पास तर्जुमा इकट्ठा करके। तो इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि मुहज़्ज़ब मुआशरे में कानून की बालादस्ती होती है। तो नो वन कैन डिसएग्री, नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट, इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। दैट देयर इज़ रूल ऑफ लॉ इन सिविलाइज सोसाइटी, के मुहज़्ज़ब मुआशरों में कानून की बालादस्ती होती है, कानून जो है वो बालातर होता है।
ये ट्रांसलेशन हो गई। हमने लफ्ज़ों की ट्रांसलेशन भी देख ली और फिर हमने उसको तरतीब के साथ सीधा कर लिया। तो ये चीज़ है। जबकि गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों में जबकि के लिए, जबकि का मतलब क्या होता है? वाइल। जबकि गैर मुहज़्ज़ब अनसिविलाइज्ड गैर मुहज़्ज़ब मुआशरे सोसाइटीज़ ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। में मतलब इन हो गया, कानून का मतलब लॉ हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये मोम की नाक होता है, कानून मोम की नाक होता है। बाज़ अल्फाज जो हैं वो लिखे कुछ होते हैं और उनको सेम हमने उनको ट्रांसलेट नहीं करना होता। मसलन मोम की नाक अगर हम कहें कि नोज़ ऑफ वैक्स, तो फिर तो ये सही ट्रांसलेशन नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो चीज़ मोड़ी जा सके, जिसको चेंज किया जा सके, मोड़ा जा सके, इट कैन बी मोल्डेड, ऐसी चीज़। तो क्या मोम की नाक होती है? इसके लिए हम करेंगे फ्लेक्सिबल यानी वीक, फ्लेक्सिबल है ऐसी चीज़ जिसको मोड़ा जा सके। कानून जो है वो फ्लेक्सिबल होता है उनके लिए। तो जिसे विच, ठीक है, विच ताकतवर, पावरफुल ताकतवर, जिसे ताकतवर जो है वो जिस तरह चाहें, एज दे लाइक, जिस तरह चाहें। तो मोड़ सकते हैं, मोड़ना, किसी चीज़ को मोल्ड करना, मोड़ लेना, जिस तरह चाहें मोड़ लेते हैं। अब इसको हम इकट्ठा करके देख लेते हैं, ठीक है। जबकि गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों में कानून मोम की नाक होता है, वाइल इन अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़, मैं लिख देता हूँ इधर इसको इंग्लिश के तरीके से, वाइल इन अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ क्या होता है? जबकि गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों में कानून, लॉ इज़ फ्लेक्सिबल, मोम की नाक होता है, लॉ इज़ फ्लेक्सिबल, दैट के जो ताकतवर हैं, जिसे ताकतवर यानी मोम की नाक होता है, विच, दैट नहीं, विच, हमने विच लिखा भी है ऊपर, विच। अब देखें, मोड़ लेते हैं, विच इज़, हम इसको कर लेते हैं एक्टिव पैसिव में कर लेते हैं, विच इज़ मोल्डेड बाय द पावरफुल, जिसको पावरफुल जो है वो मोल्ड कर लेते हैं, विच इज़ मोल्डेड बाय द पावरफुल। तो ये इस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर लेंगे। जबकि गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों में कानून मोम की नाक होता है, वाइल इन अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ लॉ इज़ फ्लेक्सिबल, विच कैन बी मोल्डेड, विच कैन भी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विच इज़ मोल्डेड बाय द पावरफुल एज दे लाइक, बाय द पावरफुल एज दे लाइक, जैसे वो चाहें। तो जिसे जो ताकतवर लोग हैं जैसे चाहें उसको वो चेंज कर सकते हैं, एज दे लाइक, ठीक है। विच कैन बी मोल्डेड, कैन नहीं आएगा। जबकि गैर मुहज़्ज़ब मुआशरों में वाइल इन अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ लॉ इज़ फ्लेक्सिबल, विच इज़ मोल्डेड बाय द पावरफुल एज दे लाइक। तो जिसे पावरफुल जो है वो जिस तरह चाहें मोल्ड कर सकते हैं, चेंज उसको यानी मोड़ सकते हैं। यहाँ हेयर मतलब यहाँ हेयर कानून, लॉ हमने पढ़ा है पहले भी। हेयर लॉ कानून की बजाय इंस्टेड की बजाय आपने पढ़ा होगा इंस्टेड, अफराद, इंडिविजुअल्स अफराद होते हैं। हुक्मरानी, रूल हुक्मरानी होगी, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ कानून की बजाय अफराद की हुक्मरानी होती है। हेयर लगाने के बाद मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर, नीचे वाले का मैं आगे लिखता हूँ हेयर
आगे कॉमा लगा देते हैं। हेयर यहाँ पे कानून की बजाय इंस्टेड ऑफ लॉ, इंस्टेड ऑफ लॉ क्या होता है, अफराद की हुक्मरानी होती है। इंडिविजुअल्स रूल, इंस्टेड ऑफ लॉ इंडिविजुअल्स रूल, यहाँ पे कानून की बजाय रूल करते हैं, क्या अफराद हुक्मरानी करते हैं। यहाँ कानून की बजाय अफराद हुक्मरानी, अफराद की हुक्मरानी होती है, यहाँ अफराद हुक्मरानी करते हैं, एक ही बात है। आगे देखें, इन मुआशरों में रवायती तौर पर तो कानून को मान लिया जाता है। इन मुआशरों में, दीज जमा ज़्यादा हैं तो दीज आ जाएगा इनके लिए। मुआशरों सोसाइटीज़, ये लफ्ज़ हम अकेले अकेले देख रहे हैं। सोसाइटीज़, इन आ गया में, रवायती ट्रेडिशनल, रवायती तौर पर पूरे का, ट्रेडिशनली पूरे का, ट्रेडिशनली रवायती तौर पर। कानून लॉ, मान लेना एक्सेप्ट मान लेना। अब देखा अमली तौर पर, मगर अमली तौर पर, बट प्रैक्टिकली अमली तौर पर, बट हो गया, ठीक है, अमली तौर पर प्रैक्टिकली हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी पैरवी का मतलब हो गया फॉलो करना, फॉलोड, नहीं ना करना, नो हो गया, नॉट फॉलोड, नॉट अबाइडेड बाई, ये भी हम लगा सकते हैं। तो देखें, अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं आगे। अच्छा, इन मुआशरों में यहाँ कानून की बजाय अफराद की हुक्मरानी होती है। हेयर, यहाँ मैंने आपको बताया है कि हेयर इंस्टेड ऑफ लॉ इंडिविजुअल्स रूल, यहाँ अफराद की बजाय कानून की हुक्मरानी होती है। हेयर, ये मैंने नीचे लिखा है इसका, हेयर इंस्टेड ऑफ लॉ इंडिविजुअल्स रूल, यहाँ पे अफराद की बजाय कानून की बजाय अफराद की हुक्मरानी होती है। इन मुआशरों में रवायती तौर पर कानून को मान लिया जाता है। इन दीज सोसाइटीज़ इन मुआशरों में ट्रेडिशनली लॉ इज़ एक्सेप्टेड, कानून को मान लिया जाता है ना। ट्रेडिशनली लॉ इज़ एक्सेप्टेड, कानून को मान लिया जाता है। बट प्रैक्टिकली, लेकिन अमली तौर पर, लेकिन अमली तौर पर इसकी पैरवी नहीं की जाती। इट इज़ नॉट फॉलोड या अबाइडेड बाई, फॉलोड या अबाइडेड बाई भी हम लिख सकते हैं, बाई। तो ये इस तरीके से हम ट्रांसलेशन जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखें, इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं, देयर इज़ नो, अब देयर इज़ नो वाला एक स्ट्रक्चर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपके लिए इस्तेमाल किया है वो मैंने इस्तेमाल किया आपके लिए कि इस अमर से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। नो वन कैन डिसएग्री टू दिस फैक्ट दैट के महज़ब मुआशरे में कानून की बालादस्ती होती है। दैट इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ, इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ देयर इज़ रूल ऑफ लॉ। तो आगे देखिए, जबकि गैर महज़ब मुआशरों में कानून मुमकिन होता है। वाइल इन अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ लॉ इज़ फ्लेक्सिबल, मुमकिन होता है, जिसे ताकतवर जिस तरह चाहें मोड़ लेते हैं। विच इज़ मोल्डेड बाय द पावरफुल एज दे लाइक, जिसे जो ताकतवर जैसे चाहें उसे मोड़ लेते हैं। यहाँ हेयर लगाने के बाद कॉमा लगा देना है। हेयर कानून की बजाय इंस्टेड ऑफ लॉ अफराद की हुक्मरानी होती है। इंडिविजुअल्स रूल, अफराद हुक्मरानी करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है ना। इन मुआशरों में रवायती तौर पर तो कानून को मान लिया जाता है। इन दीज सोसाइटीज़ ट्रेडिशनली रूल इज़ एक्सेप्टेड, इन मुआशरों में रवायती तौर पर कानून को मान लिया जाता है, लेकिन अमली तौर पर इसकी पैरवी नहीं की जाती। बट
प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फॉलोड, लेकिन अमली तौर पर इसकी पैरवी नहीं की जाती। तो इस तरीके से हम इसको आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लफ्ज़ का हमें पता होना चाहिए। लफ्ज़ों का पहले मानी हम कर सकते हैं, लफ्ज़ों का मानी करने के बाद फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसके अलावा हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देख के तरतीब भी सेट कर सकते हैं। उस तरीके से भी तरतीब जो है वो बिल्कुल सेट हो जाती है। उसके लिए मैंने एक ट्रांसलेशन की पहले वीडियो दी हुई है। अगर सब्जेक्ट वर्ब की आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो है तरतीब उसको देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा, आप उसमें वो देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ट्रांसलेशन का जो मेरा लेसन था आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।